मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले भाग की ओर। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले यह बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई थी कि महल के पीछे ही ऐन्द्र द्वार है जो सीधे पश्चिमी समुद्र के तट पर खुलता है। लहरों के थपेड़ों, हलकोरों से भीगी कंकरीली रेत पर चलते हुए उन्हें लग रहा था कि वह थकान जो महीनों से उनके सिर में भरी हुई थी तलवों के रास्ते निकल रही है। रेत के छोटे बड़े दाने तलवों की हल्के हल्के मालिश कर रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि यही रेत का मैदान पहले उन्हें बिछी कालीन जैसा लगता था, नरम और गद्देदार। यह ऐन्द्र तट सिर्फ राज परिवार के लिए था, जहाँ कभी उनके साथ शाम को रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती होती थीं, कभी बलराम, उद्धव, सात्विकी या दारुक। दारुक आज आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया था। अकेला वही था जिसे आने के लिए उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तट पर एक श्यामशिला थी। नाम श्याम था, लेकिन सुनहरे रंग के पत्थर की थी। कृष्ण के बैठने के लिए समुद्र ने उसे अपने हाथों से बनाया था, उसे काट कर, छील कर, तराश कर सोने के सिंहासन की तरह जब द्वारिका बस रही थी। उसके ऊपर एक छत्र था, मोर पंखी रंग का, बारिश और धूप से बचने के लिए। टहलते हुए कृष्ण इसी श्यामशिला पर आ बैठे। पीछे ताड़ों खजूरों की कतारें, झुरमुटों में चिड़ियों की चहचह, पीछे घने जंगल। कृष्ण समुद्र का अनंत विस्तार देख रहे थे और देख रहे थे कि यह समुद्र उस दिन वाला समुद्र नहीं है जिस दिन उसने उनके रथ के लिए कछुओं का पुल बनाया था। उन्हें उसका व्यवहार बड़ा अटपटा लग रहा था। उसने उनके आगे न कभी इतना शोर मचाया था, न कभी लहरें ऐसे उछाली थीं जैसे उसे आकाश छूना हो। एक बात और उन्होंने गौर की कि सूर्य बड़ी देर से समुद्र के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो कि अचानक कड़कड़ तड़तड़ की आवाज़ों और कौंध के साथ फैले हुए फेन पर छपाक से कोई भारी सी चीज़ गिरी और समुद्र हरे भरे घास के मैदान की तरह सपाट और समतल खुलता चला गया। कृष्ण चौंक कर खड़े हो गए और उन्होंने उस पर सफ़ेद घोड़ों को किसी रथ को लिए सरपट भागते या दौड़ते हुए देखा। उन्हें पहचानने में भूल नहीं हुई कि वे मेघपुष्प, बलाहक, शैव्य और सुग्रीव हैं और रथ है गरुड़ध्वज, जिसके छत्र में जड़े रत्न और पत्थर चमचमा रहे थे और जिसकी धूरी लपलपाती लपटें और चिंगारियां उगल रही थी। यही वह रथ था जिसे देखते ही असुर और राक्षस थर थर कांपने लगते थे। उन्हें यह भी याद आया कि गरुड़ध्वज उन्हें द्वारिका से ले तो गया था, लेकिन कुरुक्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। सीमा पर पहुंचते ही चक्कों का जाम हो जाना इनकार नहीं तो और क्या था। और घोड़ों ने जिन आँखों से उन्हें देखा था, उससे कृष्ण में साहस नहीं हुआ कि उनसे जिद करें कि आगे बढ़ो। द्वारिका आने के बाद से ही कृष्ण से गौवें छूट गई थीं, रह गए थे घोड़े, और घोड़ों से उन्हें कितनी आत्मीयता थी इसे हर कोई जानता था। अर्जुन तो मजाक मजाक में कहा करता था कि जनार्दन, आपकी देह से हर समय घोड़े की ही खुशबू क्यों आती है। कृष्ण ने देखा पीछे दारुक खड़ा है, जाने कब से। अरे कब आए तुम? मैं तो देर से खड़ा हूँ भगवन, बताया क्यों नहीं तुमने? आप किसी ध्यान में डूबे हुए थे, बाधा डालना उचित नहीं समझा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दारुक ज़रा घुड़साल जाओ, तुम्हारे बिना परेशान थे घोड़े। वहीं से होता हुआ आया हूँ भगवन, अभी महीना भी नहीं बीता कि घोड़े मुझे भूल गए, पहचान ही नहीं रहे हैं। कृष्ण एकटक दारुक को देखते रहे, फिर आंखें घुमा ली। वे भर आई थीं। सूर्यास्त हो गया था, लेकिन तट पर उजाला था, हवा में सिहरन थी। समुद्र के दूसरे छोर से धुंधलके की शक्ल में रात उतर रही थी।
बांस के झुरमुटों में से एक हिरन निकला था और कान खड़े करके चौकन्ना उन्हें और दारुक को देख रहा था। कृष्ण ने कंधे से पीतांबर उतारते हुए कहा, समुद्र में नहाए बहुत दिन हो गए हैं दारुक, आज मन कर रहा है कि नहा भी लूं और संध्या वंदन भी कर लूं। उन्होंने उत्तरीय और कमर में बंधा नीला दुकुल श्यामशिला पर रखा हीरे मोती की मालाएं दारुक को थमाई और समुद्र की ओर बढ़े। वे संभले इससे पहले ही समुद्र के तेजी से लपकते थपेड़ों ने धक्के देकर उन्हें गिराया। लौटते हुए उन्हें अपने अंदर खींचा और थोड़ी देर बाद किनारे फेंक दिया। वे पहली बार नहीं नहा रहे थे तट पर। समुद्र में तैरने का अभ्यास था उन्हें, लेकिन लगा या तो उम्र के कारण ऐसा हुआ है या किसी बात से समुद्र नाराज है। अब की सावधानी से कुछ देर स्नान किया और अंजुरी में जल लेकर अर्घ्य दान शुरू किया। वे लहरों के बीच दृढ़ता से स्थिर खड़े थे। दारुक पीतांबर दुकुल चंदनी खड़ाऊ के साथ उनके पीछे ही करीब खड़ा था। उसने हमेशा उन्हें मुकुट में देखा था, आज पहली बार लंबे घुंघराले बालों में देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि वे बाल अब खिचड़ी हो गए हैं। यही नहीं, जहाँ शिखा होती है उसके आसपास बीच में कुछ कम भी हो गए हैं। कंधे जिनके लिए वृषभ स्कंद कहे जाते हैं उतने ही चौड़े हैं, लेकिन गर्दन पर भी पीछे लकीर सी दिखाई दे रही हैं। जांघें और पिंडलियां और उनकी मांसपेशियां वैसी ही सुगठित और कसी हुई हैं, लेकिन कमर थोड़ी फैल गई है। कृष्ण की आंखें मुदी थीं और वे मंत्र बुदबुदा रहे थे। मंत्र पाठ करते समय बीच बीच में उनका दायां हाथ उठता था और तर्जनी तन जाती थी। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ। वे प्रायः संध्या में ऐसा नहीं करते थे। ऐसा करते हुए उसने केवल एक बार उन्हें देखा था, शिशुपाल वध के समय। यह सुदर्शन चक्र के आवाहन की मुद्रा थी। इस समय उस चक्र के आवाहन की क्या जरूरत आ पड़ी, यह दारुक की समझ से परे था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से लौटते समय कृष्ण ने दारुक को यह बताया कि सुदर्शन चक्र ही अस्त्र शस्त्रों में उनके अवतार होने का प्रमाण है, और यह भी कि परशुराम ने उन्हें यह क्यों सौंपा था, क्या कहकर त्रिपुरासुर को मारने के लिए इसे बनाया था शिव ने। सहस्त्र कमल शिव को अर्पित करके उसे हासिल किया था विष्णु ने। विष्णु ने दिया अग्नि को, अग्नि ने दिया वरुण को, और वरुण ने परशुराम को, और भृगुवर परशुराम ने अपना उत्तराधिकारी समझकर कृष्ण को चक्र के आवाहन के मंत्र की शिक्षा दी थी। दारुक कंस वध के बाद मथुरा से ही कृष्ण के सारथी हो गए थे। तब से लेकर महाभारत तक उनका साथ रहा था। उनके हर सुख दुख में, हर युद्ध वध संहार में, हर यात्रा में, उनके उठने बैठने चलने फिरने गर्दन घुमाने पलकें गिराने उठाने देखने का मतलब बिना कहे ताड़ लेता था वह। जितना अधिक वह कृष्ण को समझता था उतना अधिक कोई दूसरा नहीं, बलराम और उद्धव भी नहीं। इतनी देर तक संध्या वंदन कभी नहीं करते थे कृष्ण। देह की भंगिमा, स्वरों के आरोह अवरोह, स्फुट शब्दों के उच्चारण और लय से दारुक समझ गया था कि सुदर्शन मंत्र का ही पाठ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है उनसे। या तो मंत्र भूल रहे हैं या गलत पाठ कर रहे हैं। हर बार नई कोशिश, लेकिन फिर चूक। उन्होंने तर्जनी नीचे की, जल से बाहर आए और भीगे कपड़ों में ही ऐन्द्र द्वार की ओर चल पड़े। दारुक वस्त्राभूषण लिए हुए उनके पीछे पीछे चला। ऐन्द्र द्वार में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने दारुक से कहा, देखो यह वही समुद्र है जो मेरे श्यामशिला पर बैठते ही पांव पखाड़ने के लिए दौड़ पड़ता था। आज कैसा दहाड़ रहा है। मैं समझा नहीं भगवन। कृष्ण हंसे। कुछ नहीं दारुक, लगता है ऐश्वर्य की भी एक मियाद होती है और वह पूरी हो गई है, और वह कब पूरी हुई मुझे पता ही नहीं चला। अब भी नहीं समझा दादा? कैसे समझाऊं तुझे? कृष्ण खड़े हो गए। बस यह समझो कि प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी कुछ ही पलों या क्षणों के लिए ही सही किसी न किसी का ईश्वर हुआ करता है। ऐसा एक नहीं कई बार हो सकता है। आखिर ईश्वर है क्या? मनुष्य के श्रेष्ठतम का प्रकाश ही तो, और यह प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के भीतर होता है।
लेकिन फूटता तभी है जब किसी को कातर, बेबस, निरुपाय और प्रताड़ित देखता है। मैं भी था ईश्वर। हाँ, मेरी अवधि किन्हीं कारणों से थोड़ी लंबी खिंच गई रही होगी। चलो अब। कृष्ण चल पड़े, लेकिन वह उन्हें खड़ा देखता रहा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें और हमें यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।